हेलो दोस्तों, मैथ गुरुकुल में आपका फिर से स्वागत है। और मैं निशांचल वशिष्ठ लेकर आया हूँ क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और उसमें हमारी एक्सरसाइज चल रही थी एक्सरसाइज नंबर 8.1 और सम नंबर 1। ठीक है, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। ठीक है, रेशियो मीन्स अनुपात। इस चतुर्भुज के सभी कोणों को ज्ञात कीजिए। चलो एक बार डायग्राम में देख लेते हैं। एक चतुर्भुज है, ठीक है, ये रहा एक चतुर्भुज। हमें नहीं पता ये कैसा चतुर्भुज है, ए बी सी और ये डी। इसके कुछ कोण रहे होंगे ये, ठीक है। एंगल ए रहा होगा, एंगल बी रहा होगा, एंगल सी रहा होगा और एंगल डी रहा होगा। इन चारों में जो अनुपात है वो 3:5:9:13 का है। ठीक है, अब बात ये आती है कि सर रेशियो क्या होता है। ठीक है, रेशियो तब निकलता है जब हम किसी एक स्पेसिफिक नंबर से इन सभी को भाग करते हैं। किनको? इनको नहीं, ये तो ऑलरेडी रेशियो है। ठीक है, इनकी, इन सभी को, इनकी जो एक फिक्स वैल्यू रही होगी, कोई भी रही होगी। ठीक है, कुछ तो रहा होगा ना, एंगल है कुछ रहा होगा, जब भी तो रेशियो में बटाए। ठीक है, तो अगर हम किसी एक फिक्स वैल्यू को इन सब से उस फिक्स वैल्यू से इन सब को क्या कर दें, डिवाइड कर दें। ठीक है, क्या कर दें, डिवाइड। ठीक है, तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। इन सभी को डिवाइड कर दिया किससे, एक फिक्स वैल्यू से। ठीक है, तो हमारा वो रेशियो निकल कर आ जाएगा कि भाई इतने अनुपात में ये डिवाइड हो गए। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि हमें अनुपात तो करना नहीं है, अनुपात तो ऑलरेडी है हमारे पास। ठीक है, अब उस अनुपात को वापस उसी स्थिति में लाने के लिए क्या करें। ठीक है भाई, जैसे हमने इस कंडीशन से जब डिवाइड किया तो ये रेशियो बन गया, अनुपात बन गया। ठीक है, तो अब हमें वापस अनुपात से इस पुरानी कंडीशन में जाना है, मतलब रिवर्स। तो जब रिवर्स गियर लगेगा, उल्टा जाएंगे जब हम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो कार्य किया था हमने पहले उसका भी अपोजिट डायरेक्शन में हम उसे इस्तेमाल करेंगे। अपोजिट डायरेक्शन क्या है, जैसे हमने पहले करा था डिवाइड, तो अब की बार हम कर देंगे मल्टीप्लाई। किस चीज की भाई, जितना हमने उससे डिवाइड किया था, कम किया था डिवाइड करके, उतना ही तो हम उसमें इंक्रीज करेंगे, जब तो हम वापस उसी कंडीशन में पहुंच पाएंगे, है या नहीं। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है। तो हम, अब वो बात आती है कि भाई वो जो नंबर है हमारा जिससे हमने उसे डिवाइड किया था और वापस लाने के लिए हमने मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो नंबर कौन सा है। अगर वो नंबर पता चल जाए तो हम इस सभी रेशियो में उस नंबर की डिवाइड करके उसे दोबारा से उसी कंडीशन में पहुंचा देंगे जहां वो स्टार्टिंग में था। ठीक है, अब देखते हैं, मान लेते हैं जिस चीज के बारे में, मैथ की खास बात तो ये है ना कि जो चीज हमारे पास नहीं होती उसे हम मान लेते हैं। ठीक है, तो माना, लेट, इंग्लिश में बोलते हैं इसे लेट, सपोज। ठीक है, लेट या कंसीडर, कंसीडर भी कर लेते हैं। ठीक है, ये तीन जो वर्ड है ये सब माना ही कहलाते हैं। ठीक है, माना कि इनके जो एंगल है, माना चतुर्भुज के जो कोण हैं, ठीक है, वे कौन कौन से हैं भाई। एक तो है क्या भाई, 3 है। अगर 3 में उस अननोन वैल्यू की मल्टीप्लाई हो जाए, वो अननोन वैल्यू कौन सी है, x। ठीक है, तो पहला एंगल क्या बन जाएगा, 3x। ठीक है, ठीक है, तथा दूसरा कौन, 5 में मल्टीप्लाई कर दी उसी x की, भाई जिससे डिवाइड करा था उसी से ही तो आएगा, उसी को मल्टीप्लाई करेंगे 5x।
और 9 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 9x एंड 13 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 13x। ये चार जो होंगे उस कोऑर्डिनेटर के चतुर्भुज के एंगल है, मतलब ये 3x है, ये 5x है, ये 9x है और ये 13x है। ठीक है, अब यहां से अगर हमें x की वैल्यू पता चल जाए तो सब में इनकी मल्टीप्लाई करके रियल वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो अब यहां से हम अपने पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, जो हम पहले से जानते हैं। हम जानते हैं कि वी नो दैट, क्या जानते हैं बेटा? हम ये जानते हैं बेटा कि भाई ये चतुर्भुज जो है इसके अंदर के सभी चार कोण जो होते हैं उनका सम एंगल एट 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x, इन सभी को मिलाकर टोटल कितने डिग्री बनते हैं? 360 डिग्री। ठीक है, अब इन सबको x ऐड कर दो। हम सभी जानते हैं ना भाई, सेम वेरिएबल वाली टर्म है। वेरिएबल मतलब चर पद, चर ये जो इनकी वैल्यू हमें फिक्स नहीं होती, x, ये सभी x वाली टर्म है, तो इन सभी को आपस में ऐड कर दो। ठीक है, 5 3 8 8 9 17 और 17 और 13 30, x आ गया। लो जी, x की वैल्यू निकालनी है 360 डिग्री अपॉन 30, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 12 डिग्री आ गया, नहीं आ गया? x की वैल्यू 12 डिग्री आ गई क्या? इसलिए चतुर्भुज के कोण कौन कौन से होंगे बेटा? 3 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 36, 5 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 60 डिग्री और 9 मल्टीप्लाई 12 108 डिग्री और 13 मल्टीप्लाई 12 36 12 3 15। ठीक है, ये आ गया बेटा आपका आंसर। ये तीनों आपके चतुर्भुज के, ये चारों आपके चतुर्भुज के कोण बन गए हैं। ठीक है, ऐसे इन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। और रेशियो आपको बता ही दिया मैंने, अननोन वैल्यू कोई भी x ले लेते हैं, उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर रेशियो दिया गया है और वैल्यू बनानी है तो मल्टीप्लाई करेंगे उस x की, जो भी अननोन वैल्यू होगी। ठीक है, और अगर वैल्यू दी गई है उसे रेशियो बनाना है तो उसी अननोन वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और बाकी ये सब हमने सवाल के अकॉर्डिंग हम ये भी जानते हैं, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। और फिर x की वैल्यू निकलते ही हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, तो इस सवाल को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना, इसको रिवाइज कर लेना। और बार बार मैं बोल रहा हूं कि रिवीजन नहीं छोड़ना है, किसी को भी रिवीजन नहीं छोड़ना बेटा। ठीक है, अच्छे से ध्यान से पढ़ना। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।